ये इत्तेफाक था कि मानसी की शादी होते ही गांव में हैजा फैल गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। गांव में अस्पताल ना होने की वजह से गांव में हर रोज मौत होने लगी। हर तरफ मातम छाया हुआ था। घरों में चूल्हे नहीं जले। ऐसी त्रासदी के बीच नई नवेली दुल्हन मानसी दीवार के सहारे सिर लगाए बैठी हुई थी। उसकी आंखें खुश्क थी, ना आंसू थे न सपने। उसकी सास फूलवती ना जाने क्या क्या कहकर रोई जा रही थी, मगर मानसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो दुख के महासागर में उतर चुकी थी, जहां ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। उसकी आंखें फटी हुई थी और होंठों पर पपड़ी जमी हुई थी। तभी फूलवती ने उसके मुंह पर चांटा मारते हुए कहा, मनहूस, अब तो रो ले। तेरा पति मर गया, खा गई तू उसे। अभी शादी को सप्ताह भर ही तो हुआ था और मेरा बेटा इस दुनिया से चला गया। न जाने कौन सी मनहूस घड़ी में मेरे घर में पैर पड़े थे कि आते ही सब चौपट कर दिया। मानसी पर किसी की बात का कोई असर नहीं पड़ा। वो मूक बनी बैठी रही। चारों तरफ से आवाजें आने लगी। ये तो डायन है, आते ही पति को खा गई। हाँ हाँ, डायन है, पति को खा गई आते ही। लेकिन जैसे ही उसकी नजर कफन में लिपटे अपने पति पर गई, उसकी रुवाई फूट पड़ी और वो फूट फूट कर रोने लगी। अभी तो उसके हाथ मेहंदी की खुशबू से महक रहे थे और उसे उन्हीं हाथों से अपने पति की अंतिम यात्रा की कुछ रस्म पूरी करनी थी। उसका पति चला गया। 2 दिन बाद उसके ससुर की भी हैजे से मौत हो गई। 7 दिन में घर के 2 सदस्य हैजे से मर गए। उसके बाद गांव में हर रोज मौत होने लगी। गांव वाले गुस्से में चिल्लाए, फूलवती, अपनी बहू को घर से बाहर निकालो। वो जिस दिन से इस गांव में आई है, गांव पर संकट टूट पड़ा है। महामारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। वो इस गांव के लिए मनहूस है, उसे तो गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ लोग बोले, ऐसे मनहूस औरत जहाँ भी जाएगी अपनी मनहूसियत का साया साथ लेकर जाएगी। ऐसे अच्छा तो इसे जिंदा जलाकर मार दिया जाए। चारों तरफ से नारे लगने लगे, शोर मचने लगा। ये तो डायन है, मनहूस है, इसे मार डालो। अगर गांव में महामारी फैली है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने भी तो अपने पति को खोया है, भला मैं किसे दोष दूं? काश इस गांव में एक अच्छा अस्पताल होता तो किसी की भी जान न जाती। अरे ये तो जुबान चलाना भी जानती है। अब पंचायत ही फैसला करेगी। पंचायत बिठाई गई। मानसी की बात किसी ने भी नहीं सुनी। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। यह सिद्ध हो गया है कि इस बहू के आने से ही गांव में महामारी आई है। इसीलिए अमावस्या की रात तक अगर गांव में और मौत होती है तो इसे गांव के बीच वट के पेड़ पर उल्टा लटकाकर मार दिया जाएगा। शायद उसकी मौत तय थी, इसीलिए गांव में मौत का सिलसिला नहीं रुका, चलता रहा। फिर अमावस्या भी आ गई। लोग जल्लादों की तरह मानसी को मारने का इंतजार कर रहे थे। इस गांव में कहावत थी कि सांप और डायन को उल्टा लटकाकर चला दिया जाए तो वो वापस नहीं आते और महामारी चली जाती है। मानसी को गांव के बीच एक वट के पेड़ पर बांधकर उल्टा लटका दिया गया। मानसी रोते हुए बोली, मुझे छोड़ दो, मैं ये गांव छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे सीधा करो, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। डायन, मेरा बेटा भी तो इसी तरह तड़पता हुआ मरा होगा, मार डालो इसे। मानसी तड़पती रही। गांव वाले भूल गए कि जिस पेड़ पर वो उल्टी लटकी हुई है उस पेड़ पर देवताओं का वास होता है। उस समय सारी शक्तियां मानसी के साथ थी, लेकिन वो सामने आकर मानसी की रक्षा नहीं कर सकती थी। मानसी को लोग पत्थर मारने लगे। वो चिल्लाई, ये गलती मेरी नहीं तुम्हारी थी कि गांव में एक भी अस्पताल नहीं बनवाया। तुम लोग मुझे उल्टा लटका कर मार रहे हो। मेरी आत्मा का श्राप है कि ये गांव हमेशा के लिए उल्टा हो जाए, जिसकी सजा तुम लोगों की हर पीढ़ी भुगते। तुम लोग भी मेरी तरह तड़पोगे। तुम लोग मुझे पत्थर तो मार रहे हो, मगर तुम्हारे उल्टे होने का कारण तुम हर कदम पर चोट खाओगे। किसी पवित्र आत्मा से ही इस गांव का उद्धार हो पाएगा। मानसी बोल ही रही थी कि किसी ने उसके सर में ऐसा पत्थर मारा कि शब्द हलक में ही अटक गए और प्राण पखेरु हो गए। मानसी का श्राप खाली न जाए, इसीलिए वट के पेड़ पर मौजूद सभी दैविक शक्तियों के चमत्कार से पूरा गांव उल्टा हो गया। सब इस प्रलय से बचने के लिए इधर उधर भागने लगे, मगर वो जिधर भी चलते उल्टा ही चलते और किसी न किसी चीज से टकराकर घायल हो जाते। उसी गांव में एक सुधीर नाम का एक व्यक्ति था, जो उस समय सबसे पीछे खड़ा हुआ मानसी की हालत पर आंसू बहा रहा था। वो चाहता था कि मानसी के साथ होने वाले अत्याचार को रोक दो, मगर वो नहीं कर पाया। जब सारा गांव उल्टा था तब पूरे गांव में वह अकेला व्यक्ति ही सीधा था। ये उस नवविवाहित का श्राप ही है जिससे पूरा गांव उल्टा हो गया है। मगर मैं सीधा क्यों हूं? गांव वाले इस बात से हैरान थे कि वो ही सीधा क्यों है। फूलवती सुधीर से बोली, सुधीर, पूरे गांव में एक तुम ही सीधे हो, नहीं तो सब उल्टा पुल्टा हो गया है।
सही होने की कोई विधि बताओ, वरना सब यूं ही किसी न किसी से टकरा कर मर जाएंगे। मैं नहीं जानता कि मुझे कुछ क्यों नहीं हुआ, पर आप लोगों ने जो भी उस लड़की के साथ किया वो क्षमा करने लायक नहीं था। मैंने उसे बचाना चाहा था पर नहीं बचाया। शायद मेरी इसी सोच ने मुझे बचा लिया। अब देखना उसकी आत्मा की हाय तुम्हारी पेड़ियां भुगतेंगी। इसी तरह सप्ताह और महीने बीत गए। गांव में अकाल पड़ने लगा। अब उल्टे खेतों में खेती कैसे हो, कैसे हल चले। उल्टा होते ही कुएं का पानी खत्म हो गया, खेत सूख गए। सरपंच ने पंचायत बिठाई और कहा, लगता है हमने किसी देवी को मारकर बहुत बड़ा गुनाह किया है। सुधीर एक अकेला ऐसा प्राणी है जो इस गांव में सीधा है। उसने मरने से पहले कहा ही था कि कोई पवित्र आत्मा ही इस गांव का उद्धार कर सकती है, और हमें लगता है कि इस गांव में केवल सुधीर की ही पवित्र आत्मा है। अब सुधीर ही इस गांव के लिए कुछ कर सकता है। सरपंच जी, मैं कुछ नहीं जानता, मैं सीधा हूँ, इसमें मेरा क्या कसूर? आप ही बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ? सुधीर के इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वो आखिर इस गांव को सीधा करने के लिए क्या कर सकता था? कुछ सालों बाद धीरे धीरे उल्टा होकर रहना गांव वालों की आदत बन गई, यहाँ तक कि गांव का नाम ही उल्टापुर पड़ गया। उसके बाद वहां जो बच्चे पैदा होते वो भी उल्टी चाल ही चलने लगे। गांव वालों ने सोचा, क्यों ना हम गांव में हवन और दान पुण्य करें, ना जाने ऐसा करके ही हमें हमारे पापों से मुक्ति मिल जाए। वट पर बसी हुई आत्माएं उनकी हालत देखकर हंसती थी, और अब तो वहां मानसी की आत्मा का भी वास था। एक बार सुधीर बहुत बीमार पड़ गया। गांव में कोई अस्पताल ही नहीं था, इसीलिए उसे दवा लेने शहर के अस्पताल में जाना पड़ा। आते समय वह थक गया और वट के पेड़ के नीचे लेट गया। उसी समय उसे मानसी का ख्याल आया। वो बोला, ये वही पेड़ है जहां उस नववधू को उल्टा लटकाकर पत्थरों से मारा गया था। काश मैं तुम्हें बचा सकता। मैं उस समय मजबूर था बहन। अगर मैं उस समय तुम्हारे बचाव में बोलता तो ये गांव वाले मुझे भी मार डालते। मुझे माफ कर देना बहन। अब तो इस गांव को इस श्राप से मुक्त कर दो। इस श्राप को वो भी भुगत रहे हैं जिनका उस समय वजूद भी नहीं था। ऐसा बोलते बोलते उसकी आंख लग गई। तभी मानसी उसके सपने में आई। मानसी ने सुधीर से कहा, पूरे गांव में एक तुम ही ऐसे व्यक्ति हो जिसके मन में दया है, बाकी तो यहाँ सब जल्लाद है। तुम्हें गांव के लिए इतनी चिंता में देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मुझे ऐसा श्राप सबके लिए नहीं देना चाहिए था। सजा तो केवल उन्हें मिलनी चाहिए थी जिन्होंने मुझे मारा। मुझे नहीं पता था कि मेरा श्राप सच साबित होगा। इस पेड़ पर बहुत सारे देव वास करते हैं जिनके कारण ये श्राप सच हुआ। अगर इस श्राप से गांव मुक्त होना चाहता है तो इस पेड़ के पास आकर मुझसे माफी मांगे। मुझे पूजा पाठ और हवन नहीं चाहिए। बस गांव वाले इस गांव में एक बड़ा सा अस्पताल बनवा दे ताकि दोबारा कोई हैजे जैसी बीमारी से ना मरे। फिर कोई अबला महामारी की गुनहगार ठहराकर उल्टी लटका कर ना मारी जाए। ये कहकर मानसी चली गई। सुधीर हड़बड़ाता हुआ उठा और चारों तरफ देखा, मगर उसे कोई नहीं दिखाई दिया। सुधीर दौड़ता हुआ सरपंच के पास गया और बोला, सरपंच जी, मुझे इस गांव को सीधा करने का उपाय मिल गया है। मुझे खुद मानसी ने आकर ये उपाय बताया है। लगता है तुम सठिया गए हो सुधीर। मानसी मर चुकी है, वो तुम्हें आकर कुछ कैसे बता सकती है? सरपंच जी, मैं थक कर वट के पेड़ के नीचे सो गया था, तभी मुझे मानसी सपने में दिखाई दी। उसने कहा कि गांव के लोग उसके आने की वजह से नहीं बल्कि हैजे की महामारी से मरे थे। वो बेकसूर थी। सरपंच जी, उसने पूजा पाठ करने के लिए मना किया है। वो चाहती है कि इस गांव में अस्पताल बने ताकि कोई महामारी से ना मरे। फिर ये गांव श्राप से मुक्त हो जाएगा। सरपंच जानता था कि सुधीर झूठ नहीं बोलता, इसलिए एक बार फिर से उल्टे लोगों की पंचायत हुई। सब लोग इस श्राप से मुक्त होने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इसलिए फैसला हुआ कि गांव में एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा जिसमें सब आर्थिक सहयोग देंगे। 1 साल बाद अस्पताल बन गया। पूरा गांव इकट्ठे होकर उस पेड़ के पास आया। गांव वालों ने मानसी को पुकारा, मानसी, मानसी कहाँ हो तुम? क्या तुम हमारे सामने आ सकती हो? पेड़ जोर जोर से हिलने लगा, जिससे उन्हें मानसी के वहां होने का एहसास हो गया। गांव वाले हाथ जोड़ते हुए बोले, हम लोगों को माफ कर दो मानसी। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी वजह से हम वर्षों से दुख झेल रहे हैं। हम अज्ञानी थे, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, लेकिन इस भूल को सुधारने के लिए हमने अस्पताल बना दिया है। अब तो इस गांव को सीधा कर दो। मानसी, अगर तुमने मुझे इस गांव को सीधा करने का जरिया बनाया है तो मेरी बात रख लो, इस गांव को सीधा कर दो। सुधीर के बोलते ही गांव सीधा हो गया। गांव वालों की आंखों में खुशी के मारे आंसू भर आए। सब मानसी के हाथ जोड़कर वहां से चले गए। अब गांव में बड़ा अस्पताल था। लोग जागरूक हो चुके थे कि गांव में महामारी किसी के आने से नहीं आती बल्कि खान पान और साफ सफाई का ध्यान ना रखने से आती है। इसीलिए हैजे जैसी महामारी गांव में दोबारा नहीं आई। उल्टापुर गांव सीधा हो गया। मानसी की आत्मा भी उस वट वृक्ष से मुक्त हो गई।